हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे अपठित काव्यांश। कक्षा 10वीं की अपन हिंदी को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अपन अपठित गद्यांश को सॉल्व कर लिया। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन काव्यांश को सॉल्व करेंगे। अपन काव्यांश को पहले पढ़ेंगे। जैसे माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिचन किंतु इतना कर फिर रहा हूँ, फिर भी निवेदन थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, ज्ञान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कणकण अर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे भी दूं। ठीक है ना। तो ये अपन ने इसको पढ़ लिया है। इसका आंसर देखेंगे, जिसमें है उपयोग काव्यांश का शीर्षक मेरी मातृभूमि। कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है? कवि भारत माँ को ज्ञान प्राण और रक्त का कणकण अर्पित समर्पित करना चाहता है। ठीक है ना। अगर आप इसके पीडीएफ फाइल चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जितेंद्र0606। क्या नाम है? जितेंद्र0606। यहाँ से आप मुझे मैसेज करके पीडीएफ फाइल मांग सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए। देश की धरती का हम पर क्या ऋण है? देश की धरती ने हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, वन, वायु आदि चीज़ें दी हैं। पवन है इसका आंसर। ठीक है ना। पवन। ठीक है ना। पवन यानी कि वायु। ठीक है ना। आगे चलिए। गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षिति जल नभ डाल ढिढोरे, चरण चरण संबल सुनहरा, ओ ऋषियों के वेश प्यारे भारत देश। ठीक है ना। तो ये अपना अगला काव्यांश है। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक क्या है? हमारा भारत देश। अपने देश को प्यार क्यों करते हैं? देखिए, हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। देखिए, आंसर में क्या लिखेंगे? हमारे देश की सांस्कृतिक परंपराएं और ऐतिहासिक धरोहर अनमोल है। यही धरती ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जो हमें ज्ञान और संस्कृति का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हम अपने देश को प्यार करते हैं। उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। इस काव्यांश में हमारे देश की महानता का वर्णन किया गया। हमारा देश ज्ञान, संस्कृति और संस्कार से संपन्न है। ठीक है ना। कैसा है? ज्ञान, संस्कृति, सभी चीज़ों से हमारा देश संपन्न है और हर चीज़ की विविधतापन में पाई जाती है। जो देखिए, अगला काव्यांश है। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कवि कहता है कि कुछ लोगों ने तो अपना ईमान तक बेच दिया, लेकिन मैं यहाँ पर अपने गीत बेच रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये अपना कवि कहता है। तो यहीं पर अपन देखेंगे अपने आंसर्स। पहला है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए गीत बेचने की व्यथा। कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों नहीं आती? देखिए, कवि को गीत बेचने में शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि जिस समाज में वह रहता है वहाँ पर उसने ईमान तक बेच चुके हैं लीक, तो उसे गीत बेचने में कैसे शर्म आएगी? वह तो अपना खुद का बेच रहा है। लोग अपना ईमान तक बेच चुके हैं। उपयोग का गद्यांश का सारांश लिखिए। इस काव्यांश, सॉरी यहाँ पर गद्यांश हो गया है लेकिन काव्यांश है। इस काव्यांश में कवि समझ की सच्चाई का अनुभव कर चुका है। वह कहता है कि मैं तो शरीफ गीत बेचता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो अपना ईमान बेच चुके हैं। ओके। तो यहाँ पर अपना अगला काव्यांश है। बहिन आज फूली समाती ना मन में, तड़ित आज फूली समाती ना धन में, घटा है ना फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती ना वन में। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने इसको पढ़ लिया। अब इसके आंसर्स देखेंगे। आंसर क्या है? उपयुक्त पंक्तियाँ किस ऋतु की ओर संकेत करती हैं? यह पंक्तियाँ वसंत ऋतु की ओर संकेत करती है। कौन सी ऋतु की ओर? वसंत ऋतु की। वहन के खुश होने का क्या कारण है? वहन के खुश होने का कारण है वसंत ऋतु की सुंदरता और चारों ओर फैली प्राकृतिक छटा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर गद्यांश लिख जाता है लेकिन काव्यांश लिखना है। इस काव्यांश में बताया गया है कि प्रकृति अपनी संपूर्ण सुंदरता में खिल उठी है। घटाएं, लताएं और फूल अपना सीमा से बाहर जा रही हैं। यही स्थिति बसंत ऋतु की है। ओके। आगे चलिए। यहाँ पर है, अगला है। रोपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे बतियाते स्वर वह हंसते हुए बोला, बाबू सच कहूँ मेरी निगाहों में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मोची की बात कही गई है।
जैसे यहाँ पर है, मोची हर आदमी को किस रूप में देखता है? मोची हर आदमी को एक जूते के रूप में देखता है। उसके लिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, हम हर आदमी की मरम्मत से मोची का क्या अभिप्राय है? मोची के अनुसार हर आदमी की मरम्मत का मतलब उसकी समस्याओं को ठीक करना, उससे किस क्षमताओं के अनुसार बेहतर बनाना, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का आशय लिखिए। सार, इस गद्यांश में मोची ने दृष्टिकोण बताया है कि वह समाज में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता। उसके लिए हर आदमी एक जैसा इंसान जिसकी कुछ कमियां हैं। हर इंसान की कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन सभी की कमियों के बारे में पता नहीं होता है। अगला है, वीरों का कैसा हो बसंत आ रही हिमालय से पुकार है, उदरी गजरता बार बार, प्राची पश्चिम भू नव उबार, सब पूछ रहे दिग दिगंबर, वीरों का कैसा हो वसंत। तो यहाँ पर अपन ने इसको पढ़ लिया है। आगे चलिए, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक है वीरों का वसंत। अगला, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए? यहाँ चीरो लिख गया है, लेकिन आप वीरों कर लेना। वीरों का वसंत ऐसा होना चाहिए जो उन्हें देश और समाज की रक्षा के लिए प्रेरित करे। ओके, आगे चलिए, इससे उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। इस काव्यांश में कवि ने वीरों के वसंत की व्याख्या की है। हिमालय, समुद्र और दिशाओं से आ रही आवाज़ें वीरों से पूछती हैं कि उनका वसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ पर इसका लास्ट काव्यांश है, मैंने छुटपन से छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसे के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की फलदार मधुर फसलें कनखेंगी, और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती न मैं एक न अंकुर फूटा, मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट सोच रहा दिनों तक, बाल कंपन के अलपन पावड़े छिपाकर मैं अयोध्या था, मैं गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृणा को सींचा था। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको पढ़ लिया अपन ने। इसका उस क्वेश्चन देखेंगे। काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, पैसे के बीज। कवि ने पैसों के पेड़ पर क्या कल्पना की? कवि ने कल्पना की कि पैसे के पेड़ पर फलदार फलेंगे उलेंगे और वह अमीर व्यक्ति बन जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पर इस पे काव्यांश का भावार्थ लिखिए। इस काव्यांश में कवि ने अपने अनुभव से सीख को साझा किया है कि उसने पैसे बोने की कल्पना की थी, लेकिन बंजर धरती पर कुछ भी नहीं उगा। इस काव्यांश में कवि संदेश देता है कि लालच और स्वार्थ से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही मार्ग अपनाने से ही सच्चा सुख मिलता है। ये बात सही की गई है। तो यहाँ पर अपन ने काव्यांश का सॉल्यूशन भी देख लिया है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।